हेलो एवरीवन। हम फिर से बात करने वाले हैं किसके बारे में, वेवगाइड्स के बारे में। एंड वेवगाइड में पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ईएमटी के पोलराइजेशन से रिलेटेड, निकोल प्रिज्म, डबल रिफ्रैक्शन एंड सिंपल वेवगाइड से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब तक नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वेवगाइड्स एंड वेवगाइड में भी पर्टिकुलर उसके टाइप रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में। और भी टाइप्स होते हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड, इलिप्टिकल, सिंगल रिज, डबल रिज। लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वेवगाइड होता है वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जो कि पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज द मोड ऑफ प्रोपेगेशन सपोर्टेड बाय अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज। यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड है कौन कौन से मोड को वो सपोर्ट करता है, यानी कि किस किस मोड से आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड मूव कर सकता है। अब सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता क्या है। ये रेक्टेंगुलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमें पता है वेवगाइड हमारा क्या होता है, एक होलो मेटालिक ट्यूब होती है जो सिंगल कंडक्टर के थ्रू कंडक्ट कराती है। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर वेवगाइड भी हमारा क्या होता है, सिंगल मेटालिक ट्यूब ही होती है। सिर्फ इसका जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि बाहर की आउटर स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। तो किस किस मोड को ये सपोर्ट करती है, ये जो भी क्वेश्चंस आज हम डील करने वाले हैं ये एग्जैक्टली बहुत ही डिटेल में हमने लेक्चर के अंदर स्टडी किए हैं। उसका लिंक आपको सजेशन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार उस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन से इतना क्लियरली समझ में नहीं आता है लिटरली जितना आप थ्योरी लेक्चर से डील कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, जितना हो सके यहाँ पे हम डिटेल में जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन एक बार लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर कौन कौन से मोड सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वेवगाइड हो या रेक्टेंगुलर वेवगाइड सिंगल कंडक्टर होता है, तो इसकी वजह से आपके जो मोड सपोर्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से करेंगे, TE एंड TM मोड। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप TEM यानी कि ये हम जानते हैं TM का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन मैग्नेटिक, TE ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक, लेकिन TEM के अंदर क्या आ जाता है, TEM के अंदर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही मोड आ जाते हैं, जबकि दोनों मोड आपके सपोर्ट नहीं किए जाते वेवगाइड के थ्रू। क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि इसके अंदर है सिंगल कंडक्टर, और सिंगल कंडक्टर सिर्फ आपकी एक ही फील्ड को डोमिनेट करा सकता है। तो एक ही फील्ड किस किस के अंदर है, या तो आपकी TE मोड के अंदर होती है या फिर TM मोड के अंदर। तो इसका मतलब वो किन किन मोड को सपोर्ट करेगा, TM एंड TE मोड को। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड कैन नॉट प्रोपेगेट TEM वेव बिकॉज। जो आपकी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो TEM मोड को सपोर्ट क्यों नहीं करती, वही हमसे पूछा जा चुका है कि क्यों नहीं इन मोड को सपोर्ट किया जाता। उसका रीज़न क्या है, अभी हमने बात की, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिंगल कंडक्टर। सिंगल कंडक्टर की वजह से वो सिर्फ एक ही फील्ड को करा सकता है प्रोपेगेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी मोड ऑफ प्रोपेगेशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड प्रोपेगेशन ऑकर्स। किसी भी मोड के लिए, चाहे आपका TE मोड हो या TM मोड हो, आपके रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर प्रोपेगेशन किस रेंज में होगा, अबो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिलो, ओनली एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड। हाँ, डायमेंशन का रोल होता है, लेकिन इतना रोल नहीं होता कि वो प्रोपेगेशन को इतना अफेक्ट करे। लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू होती है डोमिनेंट मोड के अंदर, जो वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जाती है, उस फ्रीक्वेंसी से अबव जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ की आपकी वेव आएंगी उन सबको ये क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। आपकी अबोव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली जो भी वेव्स होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी, प्रोपेगेट। अबोव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे की कोई भी वेव आपकी सपोर्ट नहीं की जाती। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन TM मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड व्हाट इज द इक्वेशन दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। एक्चुअली द आंसर इज आंसर ए। क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए x एंड y के अंदर आपका सिर्फ क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन z डायरेक्शन के अंदर क्या है वैल्यू, kc स्क्वायर।
इंटू हर्ट्ज। अब यहाँ पे बात क्या आई है, अगर आपका TE मोड चल रहा है, इसका मतलब जो आपकी मैग्नेटिक होगी वेव वो किस में होगी, Z डायरेक्शन में अंदर। सो Z डायरेक्शन को एज अ कांस्टेंट लेना ज़रूरी है, और यहाँ पे सिर्फ जो पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन A will be the answer of question number 4. Next है question number 5, that is dominant mode is defined as। अभी जैसे मैंने बात की थी dominant mode क्या होता है, वो मोड जिसके अंदर सिर्फ मतलब एक ऐसा पॉसिबल मोड है ये जो कि आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी, जो आपकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कराता है, प्रोपेगेट कराता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है, आपकी कम से कम फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं कोई भी, उसको आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया, तो अगर ये कट ऑफ आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसके साथ जो मोड सपोर्ट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, डोमिनेंट मोड। सो मोड विद लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट मोड। ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में हमने बात की है थ्योरी लेक्चर के अंदर, इसीलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ थ्योरी लेक्चर जरूर देखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल है। फॉर TE1 मोड द वेवगाइड इज फिल्ड विद एयर एंड द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड इज 2 सेंटीमीटर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, ब्रॉडर डायमेंशन दे रखी है, यानी कि जो लेंथ वाली डायमेंशन होती है A, वो आपको दे रखी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 A, जो कि आपकी क्या है, ब्रॉडर डायमेंशन, इंटू एप्सिलॉन म्यू। अब इन सब की वैल्यू आपके पास है ही, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एंड पुट करने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 2 है, एप्सिलॉन और म्यू को तो आप जानते ही हैं। सो आंसर आएगा आपका C। क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, कोई इशू आता है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है TE00 मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जो ये मोड है आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये मोड एक्चुअली आपका एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपका मैग्नेटिक के अंदर हमने बात की थी कि TM10 या TM01 इवन वो मोड भी सपोर्ट नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते, कैसे नहीं किए जाते, ये सब हमने डील किया है। और मिनिमम अगर हम बात करें कौन सा मोड सपोर्ट करता है, तो मिनिमम करता है TM11 मोड मैग्नेटिक के केस में। इससे नीचे के जो भी मोड है TM00, TM01 या 10, वो कोई भी मोड सपोर्ट नहीं किया जाता रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फॉर डोमिनेंट मोड प्रोपेगेशन इन TE मोड इफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ 31.14 मिलीमीटर देन कट ऑफ वेव नंबर। आपको कट ऑफ वेव नंबर बताना है, आपको ब्रॉडर डायमेंशन दे रखे हैं यानी कि A दे रखा है। तो कट ऑफ वेव नंबर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट सिर्फ क्या करना है, π/A। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, A आपको गिवन है, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, एंड पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन E, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द लोवेस्ट मोड ऑफ TM वेव प्रोपेगेशन इज, जो कि अभी मैंने बात की थी, लोवेस्ट मोड मैग्नेटिक के केस में कितना है, TM11। जो आपके 1001 ये मोड है, ये सपोर्ट नहीं किए जाते, ठीक है। TM12 बड़ा हो जाता है, लेकिन जो लोवेस्ट है वो क्या है, TM11 मोड, जो कि सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट मोड इन TE मोड प्रोपेगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ डायमेंशन 30x40। आपको डायमेंशन दे रखी है, A एंड B दे रखा है, आपको क्या बताना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है डोमिनेंट मोड के लिए, यानी कि भाई आपकी कौन सी ऐसी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका TM मोड यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग। सो आपको डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है रूट क्या, π/A², जैसे अभी हमने क्या निकाला था, वेव नंबर निकाला था ना, इसी तरीके से, प्लस π/B का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाइए, आपके पास सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड ये सॉल्यूशन आने वाला है नियरली 2 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास, दैट विल बी ऑप्शन A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इन TE10 मोड
of wave propagation in rectangular waveguide. If broader dimension is 40 cm, then cutoff wavelength for that mode is. अगर आपकी broader dimension यानी कि वही एक ही बात हो रही है, एक ही वेवलेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ निकालनी है आपको कट ऑफ। तो कट ऑफ वेवलेंथ हम निकालते हैं 2a से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि आंसर से भी आप आइडिया लगा सकते हैं 2a फॉर्मूला है, आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तभी तो आएगा आपका 8, या फिर कुछ भी और आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप 40 को करोगे तो ऑब्वियसली कोई भी आंसर नहीं आने वाला। एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, जो कि किससे आया हमारा 2a। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज इन TE01 मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इफ स्मॉलर डायमेंशन इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि बी की बात हो रही है, बी दे रखा आपको, देन कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दैट मोड इज। आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो कि अभी हमने लगाया है। यहाँ पे आपको स्मॉलर दे रखी है तो क्या लगाओगे 2b, क्योंकि b की बात हो रही है। अब b की वैल्यू क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस वेवगाइड, एंड वेवगाइड में भी पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर वेवगाइड से रिलेटेड। बीच में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलरली सोल्व करके नहीं दिखाया गया। वो क्यों नहीं दिखाया गया, ताकि आप प्रैक्टिस करो और आपको आइडिया हो जाए, और सोल्यूशन आपको इसलिए बताया गया ताकि आप क्रॉस चेक कर पाएँ इजीली कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और MCQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।